आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीतन महान पिता परमेश्वर, सारे जहां को बनाने वाले जिंदा खुदावंद मसीह, बड़े ही नर्म और दीनों के आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, सुंदर समय में जो आपने में दिया, धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी सहायता के लिए और आपकी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके सुंदर मौके के लिए, जो अवसर जो आपने में दिया पिता परमेश्वर हम सबको, कि एक बार फिर से आपके वचन में जाकर के कुछ सीख सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर हम पापी हैं, गुनहगार हैं, बदकार हैं, हम माफ़ी काबिल तो नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन हो सके तो माफ़ करना पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके सुंदर सुंदर वचनों के लिए, जो आप जिनके ज़रिए से आप उनसे बात करते हैं पिता परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ पिता परमेश्वर समय बड़ी खास तौर से अपने मेहमानगढ़ के लिए पिता परमेश्वर, अपने अजीज़ों के लिए पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ पिता परमेश्वर, जो इस माध्यम के ज़रिए से इस वचन को, इस सभा को पिता परमेश्वर, अच्छे संदेशों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आप उनके साथ हैं। मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर आप हम सब के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलिए, अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को अच्छी रीति से समझें, जाने पिता परमेश्वर, उसे ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर, फिर से आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर दिया। इस छोटी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनना और कबूल करना, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर आशीष के लिए जो उसने फिर से आपको और मेरे को दी। आज हमारा दूसरा पाठ का दिन है, जो कि हम जिसमें सीखेंगे परमेश्वर का राज्य निकट है। मेरे अजीजों, पहले पाठ में हमने सीखा कि किस रीति से परमेश्वर ने अपनी योजना को, अपने वायदे को पूरा किया, कि किस रीति से उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, वो कैसे जन्मा, कैसे इस संसार में आया, और किन नबियों ने उसके बारे में भविष्यवाणी की और बताया कि एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा हमारे बीच में आएगा। और वो कार्य मेरे अजीजों पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और उस अपने वायदे को निभाया, और उसने हमारे लिए और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिसने हमारे और आपके पापों की खातिर अपने आप को, अपने जीवन को बलिदान किया। आज समय है मेरे अजीजों की जो पहला भाग्य, मैं आशा करता हूँ आपको याद होगा, जो पहला भाग्य जो हम कर रहे, जो पहला भाग जो हम कर रहे, वो उसका जो शीर्षक था सुसमाचार की नींव। हम अभी भी उसी में हैं, पहले भाग में हैं हम लोग, और जिसका शीर्षक है सुसमाचार की नींव। जो नींव जो सुसमाचार की रखी गई, उसमें हमने पहला पार्ट को जो कवर किया है, जो हमने पहले पार्ट को पूरा किया है, वो ये है कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और निभाया, और हमने देखा कि परमेश्वर ने किस रीति से अपने बेटे को इस संसार में भेजा, अपने इकलौते पुत्र को। और आज दूसरा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। जरा सोचे मेरे अजीजों, जब आपके जहन में, आपके मन में ये सवाल आता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो आप एकदम चौकस हो जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं, आप एकदम सोचने लगते हैं कि ये क्या चीज है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर इस संसार में आ गए, उन्होंने अपना जन्म एक मानव रूप में धारण किया, एक मानव रूप में, एक जैसे एक बच्चा पैदा होता है वैसे वो संसार में आए, और वो धीरे धीरे बड़े हुए और अपने कार्य को, जिस मकसद के लिए वो आए थे, उन्होंने उसको पूरा करना शुरू किया। तो आज हम इस चीज को सीखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सुसमाचार करना शुरू किया। हम देखेंगे कि इन्होंने जो अपने शब्द जो निकाले, जो अपना जो पैगाम उन्होंने बताया कि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो मेरे साथ खोलिएगा मेरे अजीजों, मती की किताब, मती रति सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय, उसकी 17वां आयत हम यहाँ पर देखेंगे। इस प्रकार से कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। मती रती सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत में यहाँ पे कहता है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मतलब शुरू किया मेरे अजीजों, उस समय से कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे अजीजों, सुसमाचार एक पहले से ही बड़ा ही अद्भुत पैगाम मेरे लिए रहा है मेरे जीवन में कि परमेश्वर की जीवन शैली से, परमेश्वर के सेवकाई से, परमेश्वर के बलिदान से, उसके फिर से जी उठने से हम कितनी बातें, कितनी अद्भुत चीजें हम सीख सकते हैं। परमेश्वर का जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, खास तौर से मेरे जीवन में। यदि मैं अपनी गवाही दूं, जो समय मिले तो मैं किसी और दिन आपके साथ जरूर अपनी गवाही को बांटना चाहूंगा, लेकिन आज समय है कि परमेश्वर की वचन की एक खूबी, एक खासियत मैं आपको बताता हूं, और ये है मेरे अजीजों की परमेश्वर का वचन सरल और बिल्कुल ऑन पॉइंट की बात कहता है। परमेश्वर का वचन एक ऐसी चीज है, हमने 2 धारी तलवार जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन काटता और छांटता है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य और सीधी बात कहता है। यहां पर लिखा है मती उसका 4 उसके 17 आयत में कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरा सवाल है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों जो इस माध्यम के जरिए से इस प्रचार को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, क्या ये वचन आज हमारे जीवन में हमने अमल किया है? क्या हम इस बात को बड़े गौर तरीके से ले रहे हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है? यदि आप मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस की किताब, उसका 1 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत, वहां पर भी हम देखना चाहेंगे कि मरकुस इस चीज को किस तरीके से दर्शाता है। यहां कहता है कि और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आया है, आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? सुसमाचार पर विश्वास करो, यानी परमेश्वर पर विश्वास करो। हम जानते हैं कि उन दिनों जब परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, अपने कार्य को शुरू किया, अपने पिता की मर्जी को पूरा जो वो करने के लिए आया था मेरे अजीजों, जब उसने उस चीज को शुरू किया तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर काफी सवाल उठाए कि ये किसकी तरफ से इतना कुछ बोल रहा है, ये कैसे इतनी बड़ी बड़े कार्य, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हम जानते हैं कि वो किस दौर से गुजरा, लेकिन परमेश्वर ने यहां पर एक चीज कहा और उन्होंने एक चीज को दर्शाया, क्या करो? मन फिराओ, यानी अपने पापों से मुक्त हो जाओ, मतलब अपने पापों से मन फिराओ, पाप ना करो और विश्वास करो। विश्वास किस चीज में? सुसमाचार, परमेश्वर के पैगाम पर विश्वास करो मेरे अजीजों, परमेश्वर के शब्दों पर, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो और मन फिराओ, यानी पश्चाताप करें। और तीसरी चीज जो हम एक बार फिर से देखते हैं कि परमेश्वर के जो नियम हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं और वो हमारे जीवन की भलाई के लिए है कि यदि हम उन 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं मेरे अजीजों, तो हम अपने जीवन को न जाने कितने अन्य पापों से और कितनी और चीजों से हम बचा के रख सकते हैं। लेकिन हम आगे देखेंगे कि और कौन सी नई आज्ञाएं या फिर कोई नए जो रूल्स हैं जो हमारे जो आने वाले हैं, क्योंकि हम इस पाठ के अंदर जो परमेश्वर का राज्य निकट है उसके अंदर हम 3 चीज़ों पे गौर देने वाले हैं मेरे अजीजों। जो पहली चीज़ है वो ये है कि अपने पापों से मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो, और जो नियम परमेश्वर हमें देने वाला है उनको अपने जीवन में अमल करना है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी मेरे अजीजों की, क्या कि परमेश्वर ने जब अपनी सेवकाई शुरू करी, परमेश्वर ने जब अपने कार्य को आरंभ किया तो उसने कहा कि अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
क्या आज आप और मैं इस वचन को अपने जीवन में अमल करते हैं? ये सवाल मैं अपने आप से करता हूँ, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि क्या मैं आज अपने जीवन में इस वचन को लगाता हूँ कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है और मुझे पाप नहीं करना है, या मुझे अपने पापों से मन फिराना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर के नजदीकी में जाना है। क्या आज आप इस चीज के ऊपर गौर देते हैं मेरे अजीजों? अपने आप को इस चीज का उत्तर दीजिए। क्या आज मैं और आप विश्वास करते हैं? मेरे अजीजों, मैं यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा। शैतान का कार्य परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराना है। शैतान का कार्य, जो झूठ का पिता कहा जाता है, उसका कार्य यह है कि वो परमेश्वर के वचन को बदल कर करके आपके सामने लाके रखेगा। परमेश्वर के वचन को, जो विज्ञान जो आज के समाज में, आज के टाइम में, जो आज के समय में बढ़ रहा है, वो समाज, वो विज्ञान परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराने में लगा हुआ है। मेरे अजीजों, गौर कीजिएगा। 3 चीजों के बारे में हमने आज देखा कि हमें अपने पापों से मन फिराना है, यानी पश्चाताप, एक पश्चाताप। और वो पश्चाताप कैसा होना चाहिए? वो पश्चाताप ऐसा होना चाहिए कि हम अपने घुटनों पर आएं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, उससे प्रार्थना में बोलें कि परमेश्वर हमारे गुनाहों की माफी हमें दे। अपने गलत कामों से, अपनी योजनाओं से, अपने विचारों से, क्योंकि हम पाप का पुतला है और परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस शरीर के साथ स्वर्ग के बादशाहत में नहीं जा सकते। मेरे अजीजों, पश्चाताप से मन फिराने का समय है। परमेश्वर हमें एक बार फिर से ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम अपने पापों से मन फिराएं और उसकी नज़दीकी में आए। परमेश्वर आपको, मुझे याद दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन सत्य है, परमेश्वर के बोल सत्य है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन टस से मस नहीं होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन सत्य है और हमें विश्वास करना है। जरा उस दुनिया में जाइए जब परमेश्वर अपने पैगाम को लेकर के सुसमाचार कर रहे थे। सोचिए जरा, किन लोगों ने और किस बात को लेकर के परमेश्वर को दंडवत किया और कैसे उन्होंने परमेश्वर को सताया और उन्होंने उसके शब्दों को झूठा कहा और कहा कि तुम किसकी मर्जी से ये सब बोलते हो। परमेश्वर के वचन, मेरे अजीजों, परमेश्वर के बोल परमेश्वर के प्रेम को दर्शाते हैं, उसकी फिक्र को और उसके अनुग्रह को दर्शाते हैं कि वो आपसे और मेरे से कितना प्रेम करता है। प्रेम से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है, प्रेम से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, यानी परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मेरे अजीजों, इस बात पे गौर कीजिएगा। भले ही ये सुसमाचार 2000 वर्ष पहले दिया गया हो, लेकिन आज भी इसके महत्व बढ़ करके है। ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए कि हम इस पे मनन करें और अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, जैसा दाऊद करता था, और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। परमेश्वर आप सबको बहुत इससे आशीष दे और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समाचार जो ये हम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं और सीख रहे हैं, इससे आपको आशीष प्राप्त हो रही होगी और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे जा कर के हम और भी चीज़ों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के जीवन से, उसके मृत्यु से, उसके फिर जी उठने से बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे मेरे अजीजों, जो आपके और मेरे जीवन के लिए अभी भी लाभदायक है। परमेश्वर के वचन को जितना मर्जी पढ़ लीजिए, कोई ना कोई नई चीज़ आप हमेशा सीखते हैं और जितनी गहराई में आप जाएंगे मेरे अजीजों, उतना ही गहरा संबंध आपका परमेश्वर से बढ़ता जाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आज एक बार फिर से जो सुंदर वचन आज आपके और मेरे जीवन में बोया है,
ये बीज जो आज परमेश्वर लेके आए हैं हमारे बीच में, ये फलदायित हो। जो आज हमने सीखा कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। जरा गौर कीजिए मेरे अजीजों इस पैगाम पे, और पिछले पाठ में जाइए कि परमेश्वर की योजना के ऊपर मनन कीजिए कि ऐसा अद्भुत प्रेम परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया। ऐसी अद्भुत योजना परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाई, इस पूरे संसार के लोगों के लिए बनाई कि कोई भी जन मारा ना जाए बल्कि बचाया जाए। मेरे अजीजों, समय बहुत खराब चल रहा है। हम अंत के समय में रह रहे हैं और शैतान अपना कार्य बहुत ही जोरों शोरों से कर रहा है। वो ये नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग बचाए जाएं या कोई भी बचाया जाए। वो सबको बर्बाद करना चाहता है और अपनी पनाह में लेना चाहता है। ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे कि आजकल लोग इतने बीमार और इतने व्यस्त क्यों होने लगे हैं। इतनी परेशानियां, इतना दुख, इतना पीड़ा, इतना दर्द संसार में इतना बढ़ चुका है। हम सब जानते हैं इस चीज़ को। हम अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द अगर जगह हम देखते हैं तो हमें इस चीज़ का भली भांति अनुभव होता है। इस बात पे ज़रा गौर कीजिए मेरे अजीजों कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास है। परमेश्वर के वो बोल जो परमेश्वर ने लिखे हैं वो आपके और मेरे पास है, और यह हमारा धर्म है, यह हमारा अधिकार है कि इन बोलों को, इस सुसमाचार को, इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको अभी तक परमेश्वर के बारे में नहीं पता है। मेरे अजीजों, ये 13 दिन आप मेरे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए इस हमारे चैनल के द्वारा, और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मेहमानगढ़ के परिवार में बहुत ऐसे अद्भुत कार्य होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित खुदा, आपसे और मुझसे प्रेम करने वाला पिता, मुझे और आपको अपने संतान कहने वाला पिता बहुत जल्द अपनी बादशाहत पे आने वाला है और अपनी बादशाहत पे हमें ले जाएगा। वो बहुत जल्द बादलों पर आएगा और अपने आप को पूरे संसार के सामने प्रकट करेगा और हर एक आंख उसको देखेगी। क्या दिन वो होगा। परमेश्वर का राज्य निकट है मेरे अजीजों। ध्यान कीजिए, अपने पापों से मन फिराइए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और परमेश्वर के वचन में अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढाल लीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन से ऐसे अद्भुत कार्य करवाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंत के समय में बच्चों को और बूढ़ों को दर्शन दूंगा, और मैं अपने बच्चों को इस रीति से इस्तेमाल करूंगा, इस रीति से उनका उपयोग करूंगा। किस चीज़ के लिए? अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए, अपने वचन को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे अजीजों जिन्हें अभी तक परमेश्वर के प्रेम के, अभी तक परमेश्वर के बारे में नहीं पता है। यदि आप दूसरा पतरस उसका 3 उसका अध्याय उसकी 9वीं आयत में जाके देखें, जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर के वचन में वहां लिखा है कि परमेश्वर अपने कार्य को करने में धीरे नहीं है, जैसे कि कुछ लोग इस बात को सोचते और मानते हैं, बल्कि परमेश्वर आपको और मुझे पश्चाताप करने का समय दे रहा है। मेरे अजीजों, पश्चाताप करने का समय दे रहा है ताकि हम अपने पापों से मन फिराएं, अपने उस बेकार से जीवन को छोड़ करके एक नए जीवन की खोज में लग जाएं, और क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। आइए हम दुआ में जाएं। हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, धन्यवादी है पिता परमेश्वर आपके सुंदर बीज के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में बोया, इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया कि परमेश्वर आपका राज्य निकट है। धन्यवादी है पिता परमेश्वर आपके समय के लिए, सुंदर बोल के लिए जो आपने हमें दिए पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई के लिए। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर जो शब्द जो मैंने बोले ये मेरे नहीं लेकिन आपके हैं। मुझे कुछ नहीं आता पिता परमेश्वर, लेकिन आज आपने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। ये आपकी योजना थी पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपकी महिमा के लिए देना चाहता हूँ। आप मुझे इस्तेमाल कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिता परमेश्वर
सुसमाचार को सुने और ग्रहण करें और प्राप्त करें पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी सच्चाई को जानने वाले हो सके, आपके प्रेम को और आपके अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमें ज़रूरत है अपने पापों से मन फिराने की। हाँ, हमें ज़रूरत है पश्चाताप करने की। हमें ज़रूरत है आपके वचन को ऊपर मनन करने की और विश्वास करने की पिता परमेश्वर। हम जानते हैं हम वो पाप के पुतले हैं पिता परमेश्वर, कि न जाने अपने विचारों में, अपने स्वभाव से, अपने उठने बैठने, बोलने चालने, अपने कितनी हरकतों से कैसे कैसे पाप करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उसके बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम है आपका पिता परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में बोया। मैं ये चाहता हूँ पिता परमेश्वर, ये वचन फलदायित हो पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और पश्चाताप करें और आपके नज़दीकी में आए पिता परमेश्वर। सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर, छोटी बिंदु को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनना और कबूल करना, आमीन। मेरे अजीज़ों, ज़्यादा से ज़्यादा इस सुसमाचार को अपने अजीज़ों में, अपने परिवारों में, अपने काम करने वाली जगहों पर अपने दोस्तों को बताइए, ताकि वो सब भी आपकी तरह और मेरी तरह परमेश्वर को जाने और अनुभव करने वाले हो सके। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे अजीज़ों, कि परमेश्वर को अनुभव करना हमारे जीवन का मकसद है। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना हमारा मकसद है मेरे अजीज़ों। हमारा मकसद ही है वो, कि परमेश्वर के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जो हमारा माध्यम है, जो ये चैनल है, ये हमारा होप चैनल हिंदी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लोगों में, अपने परिवारों में, जहीं कहीं भी आप काम करते, अपने ग्रुप्स में या कहीं पे भी इस वीडियो को, इस सुसमाचार को, परमेश्वर के पैगाम को बांटिएगा मेरे अजीज़ों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के बारे में जानें और सीखें और परमेश्वर के प्रेम को और उसके अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हो सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत इससे आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ कि आज आपने इस दूसरे पार्ट से, जो पहले भाग का हमारा दूसरा पार्ट था, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि परमेश्वर का राज्य बहुत बहुत निकट है मेरे अजीज़ों। आइए हम अपने आप को तैयार करें, और ना केवल अपने आप को, बल्कि हमारे परिवार में जो लोग पाए जाते हैं उनको, और हमारे आसपास जो लोग पाए जाते हैं उनको, क्योंकि हमें बचना है और बचाना है, क्योंकि परमेश्वर सबको बचाने के लिए आया था। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मिलते हैं अगले पार्ट में।